आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और पूछा गया है कि क्या नियति को, भाग्य को बदला जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी हमारे जितने भी भाग्य की बात है वह कर्मों से ही संबंधित होती है। किसी का भी भाग्य जो है वह भी एक कर्म के कारण ही बना। पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे उन्हीं के कारण हमारा भाग्य का निर्माण हुआ है। और जो भी कुछ हम भाग्य में भी प्राप्त करते हैं तो वह भी ध्यान रख लेना, अगर भाग्य में लिखा भी है तो बिना कर्म के किए वह आप प्राप्त कर ही नहीं सकते। अगर आपकी किस्मत में 10, 20, 50 लाख लिखे हुए हों तो उन्हें प्राप्त करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा आपको। तो कर्म के बिना तो आपकी गति है ही नहीं। कर्म ही है जो आपके भाग्य को बदलने में सहयोगी बनता है। और अगर हम दूसरे ढंग से कहें तो हमारी हथेली में हमारा भाग्य लिखा है और भाग्य की लकीरें यहाँ खींची भी हैं, लेकिन इसी के साथ आगे ये उंगलियां और अंगूठा है जो कर्म के प्रतीक है, क्योंकि हर समय ये उंगलियां कर्म में लगी रहती हैं। तो भाग्य पीछे है, उंगलियां आगे हैं, कर्म आगे है। जब तक आप इन उंगलियों को नहीं चलाएंगे हथेली में लिखा हुआ भी काम नहीं आएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप नियति को बदलें, निश्चित रूप से बदला जा सकता है। भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है, नियति को ठीक किया जा सकता है। कर्म के माध्यम से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आपके परिणाम अच्छे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए, अपने कर्म का ढंग ठीक कर लिया जाए, अपनी लगन अच्छी बना ली जाए। आपकी योजनाएं सुविचारित योजनाएं होनी चाहिए। आपके अंदर जो है वह आग, वह जोश रहना चाहिए कर्म करने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जब आप बहुत मेहनत के साथ में लगातार प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगर आपने भाग्य ने आपको लिखा भी नहीं था, दिया भी नहीं था, तो भी आपको प्राप्त हो जाता है जब आप कर्म करते हैं। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि पुण्य से भी आप अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। पुण्य भी आपके जीवन में, प्रार्थना भी सहयोगी बनती है। इष्ट देव का पूजन अर्चन भी आपके सौभाग्य को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच आपके सौभाग्य को बढ़ाती है। नकारात्मकता को हम दूर करके सही योजना के साथ कर्म करने वाले बन जाएं तो निश्चित रूप से अपने दुर्भाग्य को कम कर पाएंगे, नियति को, भाग्य को ठीक कर पाएंगे। तो आपके पास भगवान ने व्यवस्था दी। रविंद्रनाथ टैगोर की मुझे एक पंक्ति पढ़ने को मिली और मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने पेंसिल से आपका भाग्य लिखा, यदि वह अनचाहा है तो मन चाहा बनाने के लिए आप उस अनचाहे को अपनी अच्छी रबड़ से, इरेजर से उस रेखा को जो पेंसिल से लिखा गया भाग्य है उसे मिटाइए और अच्छा कर्म का पेन लेकर सही ढंग से अपना भाग्य लिखना शुरू कीजिए। अनचाहा हट जाएगा, मन चाहा मिल जाएगा, क्योंकि ये अधिकार आपको दिया गया है। यह परमात्मा ने अधिकार आपको दिया है। इसलिए आप अपने इरेजर का प्रयोग करने के लिए तैयार रहें और उसके लिए एक तो हीन भाव अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। दान, दया, धर्म, सत्य, कर्म ये सब जीवन के साथ जोड़ें। ईर्ष्या, द्वेष, बैर आदि को न पनपने दें। नकारात्मक विचारों को अपने अंदर से हटाएं। इन सब को जैसे जैसे आप अपनाएंगे तो आप ये देखेंगे आप अपने दुर्भाग्य को तोड़ रहे होंगे और सौभाग्य को जगा रहे होंगे। इसलिए सौभाग्य बनाया जा सकता है, नियति को ठीक किया जा सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि भाग्य लिखा गया है, पेंसिल से लिखा गया है। वो पेंसिल से लिखा हुआ भी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। उससे पहले कोशिश करो इरेजर लेकर के, कोई रबड़ लेकर के, मिटाने वाली चीज़ लेकर उसको पहले मिटाना शुरू करो और नए पेन से, कर्म के पेन से
अब वो मिटाने वाली विधि आपको सीखनी है। उसके लिए मैंने आपसे कहा नकारात्मकता को हटाइए और दान, दया, धर्म, सत्कर्म, पूजा पाठ, ईष्ट देव का चिंतन, ये सारी चीज़ें हैं जो आपका पेन बनेगा और वह आपके भाग्य को लिखने में मदद करेगा। और उसी से, प्रार्थना से और अपने संकल्पों से, उसी रबड़ से, उसी इरेजर से, क्योंकि आपके पेंसिल में ऊपर की तरफ इरेजर भी लगा हुआ होता है, रबड़ भी लगी होती है, जिससे आप लिखा गया गलत तो उसे मिटा भी सकते हैं। आपको अवसर दिया गया। मनुष्य को कर्म करने में भगवान ने स्वतंत्र बनाया है। बस इसे याद रखेंगे तो निश्चित रूप से नियति को बदला जा सकता है। शुभकामनाएं आप सभी।